ये वर्ल्ड मैप है। कौन सा मैप है? वर्ल्ड मैप। जिस बच्चे को जानने का, विश्व जानने का इच्छा है, वो वर्ल्ड मैप भी पढ़ सकता है। हालांकि मैं पढ़ाता हूँ, दो तीन ठो कॉन्टिनेंट पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। साथ में याद रखना है, पिछले बार 4-5 ठो पढ़ाए थे। जिस साल जितना समय मिल जाता है उतने कॉन्टिनेंट पढ़ा लेते हैं। इस पूरे पृथ्वी को, इसको देखो, अपना अर्थ पृथ्वी का ही एक क्या किया गया है, उसकी जानकारी के लिए, उसको सरल बनाने के लिए ग्लोब बना दिया गया है। पृथ्वी को ही क्या कर दिया गया है, क्या बना दिया गया है? ग्लोब बना दिया गया है, ताकि आप इसका बड़े आसानी से इसका क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें। अब ध्यान देना, इस पूरे के पूरे पृथ्वी को अगर मैं बीचों बीच ऐसा काटता हूं, एकदम सेंटर से काट रहा हूं, देखो ऊपर भी उतना ही जगह, नीचे भी उतना ही जगह। इस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर लाइन। क्या बोला जाता है? इक्वेटर लाइन। चूंकि ये भूमध्य रेखा, हिंदी में भूमध्य रेखा, भू के मध्य से, इसलिए नाम क्या है? भूमध्य रेखा। इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। विषु मतलब बराबर, और दो बराबर भागों में काट रहा है, इसलिए विषुवत रेखा। हिंदी में बहुत सारा नाम है इसका, इंग्लिश में एक ही नाम है, इक्वेटर। इंग्लिश में कितना नाम है? एक, इक्वेटर। इसके ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसके नीचे वाले को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इस देखो, अब मैं भारत का लोकेशन पर जा रहा हूं, ध्यान देना। इस लाइन के, ये रहा आपका इंडिया, प्यारा भारत, मेरा भारत, ओके। ये है भारत। अब मेरे को बताओ, इस इक्वेटर लाइन के ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है कि साउथ हेमिस्फीयर में है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ स्थित है? पहला क्वेश्चन, भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। दूसरा क्वेश्चन, ये जो लंदन है, भाई साहब ने क्या किया, यहां से अपने घर से ये ऐसा पृथ्वी के, इसको ऐसे दो भाग में बांट दिया। लंदन के ग्रीनविच शहर से इस लकीर को खींचा गया, इसको बोलते हैं जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोला जाता है? जीएमटी लाइन, ठीक है। इसके इससे पूर्व और पश्चिम में, ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया गया। तो इसके हिसाब से भारत पूर्व में है कि पश्चिम में? इस लकीर के हिसाब से ईस्ट में है। किधर है? ईस्ट में। और इसके इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट। अब मैं एक साथ बोल रहा हूं, यहां पर जो है, इससे और इससे दोनों से अगर मैं लेके बना, तो क्या उनसे डायरेक्शन, भारत कौन कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोलोगे। क्या बोलोगे? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर बोलोगे। अब क्यों बोला जाता है, देख, मैं पूर्वी उत्तर गोलार्ध क्यों नहीं बोलता? दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल डायरेक्शन होता है नॉर्थ। सबसे पावरफुल डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ। उसके बाद साउथ। सबसे पहले दिशा क्या आई थी? नॉर्थ। उसके बाद क्या था? साउथ। क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, लोग उत्तर ध्रुव को, एक तारा होता है ध्रुव तारा जो चमकते रहता है, उसको नॉर्थ, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में वो दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन को, उसको देख करके दुनिया में सबसे पहले कौन सा डायरेक्शन का इजाद हुआ था? उत्तर डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। उसके बाद आया दूसरा डायरेक्शन हुआ साउथ डायरेक्शन। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अगर आप कहीं फंस भी गए तो आपको दो डायरेक्शन हमेशा पता चल जाएगा, नॉर्थ और साउथ। क्यों? कोई भी आदमी, आप लोग को क्या शौक है, जब कोई भटकता है, जैसे कोई समुद्र में भटक गया, जंगल में भटक गया, तो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट अपने पास एक स्केल रखे रहते हैं, वो होता है चुंबक, मैग्नेट। और मैग्नेट को अगर स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया जाए तो हमेशा वो कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? उत्तर या दक्षिण। हमेशा इसके दो पोल होंगे। मैग्नेट के कितने पोल? दो पोल। ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, एक साउथ को, एक नॉर्थ को दिखाएगा, दूसरा किसको दिखाता है? साउथ को। जैसे मेरे को नॉर्थ साउथ पता चल गया, मेरे राइट हैंड में ईस्ट होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ी हो जाइए, राइट हैंड में क्या होगा? ईस्ट। और इधर वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक वेस्ट। या आपकी जिधर से सन उगता है उसको देखिए, वो हो जाएगा पूर्व डायरेक्शन, दूसरा वाला क्या जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन। और साउथ पता रहेगा तो डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसके और इसके बीच में कहीं पर भी कोई वस्तु रखा, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, तो इसकी दिशा एक साथ कैसा बोला जाएगा? दोनों दिशा बोला जाएगा। लेकिन याद रखना है, दोनों में मेन, ईस्ट और नॉर्थ में कौन मेन है? नॉर्थ मेन है, इसलिए पहले नॉर्थ लगेगा। और वहां कोई भी चीज रहेगा उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। कहीं पर भी रहे उधर
क्या बोलेंगे अपन? नॉर्थ ईस्ट। अब ऐसा नहीं है मैं एकदम हिंदी मीडियम वाला हूँ, इतना मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आता, मैं इंग्लिश मीडियम वाला हूँ सर, मेरे को उत्तर पूर्व समझ में नहीं आता है, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। ठीक है, ये सब जानते हो, समझ में आता, थोड़ा बहुत तकलीफ होता है बस, उसके लिए आपको पीडीएफ भेज दिया गया है इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में। अब एकदम इंग्लिश में मैं पढ़वाने लगा जाऊँ ना, तुमको समझ में ना आए, हिंदी बोले ही ना तो, क्योंकि दिन भर आप घर में कैसा बात करते हैं? हिंदी में। ठीक है, तो दोनों बाइलिंगुअल चलेगा। हाँ, कोई टफ चीज रहेगा उसको बिल्कुल आपको दोनों भाषा में बताया जाएगा। तो ये डायरेक्शन होगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलोगे? नॉर्थ ईस्ट। अब ध्यान से देखना, इधर कहीं पर भी होगा डायरेक्शन क्या बोलूंगा? पहले नॉर्थ लगेगा, फिर लगेगा, क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। इन दोनों के बीच में यहां कुछ भी होगा, डायरेक्शन बताओ। साउथ पहले लगेगा, फिर वेस्ट लगेगा, क्या बोलोगे? साउथ वेस्ट। यहां कुछ भी मिलेगा, पहले क्या लगेगा? साउथ लगेगा, फिर ईस्ट लगेगा, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। चार डायरेक्शन समझ में आ गया, मेन चार डायरेक्शन। उसके बाद ये सब डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए, ये है इक्वेटर लाइन। अभी इस लाइन का काम नहीं है, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब इस लाइन के बारे में अच्छे से। अभी इस लाइन पे आ जाओ। ये कौन सा लाइन है बीचों बीच खींचा जो? इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री लाइन बोलते हैं इसको। कौन सा लाइन? 0 डिग्री लाइन। अब इससे करेक्ट 23.5, ये रहा 23.5, 23.5, 23.5, और जस्ट नीचे ये रहा 23.5। दो और लकीर खींचा जाता है, एक ये और ये, एक ये। ऊपर वाले को हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। दोनों के दोनों 0 डिग्री इक्वेटर के 23.5 नॉर्थ में एंड 23.5 साउथ में है। तो समझ में आया बात? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अपन? कर्क रेखा। नीचे वाले को क्या बोलते हैं अपन? मकर रेखा। दोनों कहां कहां पर है? 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। क्लियर हुआ इतना बात? अब भारत में इन तीनों रेखाओं में से कौन सी रेखा गुजरती है? कौन सा लाइन भारत से होके गुजरता है? मैप बना हुआ है भारत का, देख लीजिए। कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर भारत से होके गुजरता है इन तीनों लाइन में। केवल सेम चीज इक्वेटर लाइन। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। टॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है, इक्वेटर भी गुजरता है, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी गुजरता है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरते हैं। ओके, मकर रेखा जैसे भारत से गुजरता है वैसे ही एकमात्र, भाई गुजरता बहुत सारे देशों से है, जैसे भारत से कर्क रेखा गुजरता है वैसे ही मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरता है। जैसे कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटता है, वैसी मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटता है। मेरे को नहीं देख के मैप को देखोगे तो ज्यादा आसान होगा तुमको। ठीक है, अब कई जन को तो ऑस्ट्रेलिया नहीं मालूम है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा भारत, ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, ये हमको पढ़ना क्या है? कर्क रेखा, क्योंकि हमारे यहाँ से क्या होके गुजरता है? कर्क रेखा। मैं ये सब की बातें, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बातें, ग्लोब की बातें जब टॉपिक स्टार्ट होगा तब करूंगा। मेरा पहला ही टॉपिक रहेगा लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जब ज्योग्राफी चालू करूंगा पहला टॉपिक क्या रहेगा? अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है, अभी पढ़ाना है मेरे को मैप। अभी पहले आपको भारत के ये 28 राज्यों से परिचित होना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर बोला मतलब आपको सीधा आंख बंद करके दिखना चाहिए जम्मू कश्मीर कहाँ है। आंध्र प्रदेश नाम जैसे पढ़ाते समय पता चला कि फलाना फलाना जनजाति, चेचू जनजाति मेरा यहाँ रहता है। ठीक है, रेड्डी जनजाति मेरा आंध्र प्रदेश में है, तो जैसे मैं रेड्डी आंध्र प्रदेश बोला तेरे को आंध्र प्रदेश दिख जाना चाहिए मैप में।
आपको बस एकदम खुले आंखों से दिखना चाहिए, बंद आंखों से दिखना चाहिए, मैप तेरे एकदम ऐसे सामने घूमना चाहिए। ठीक है, अभी मैं नॉर्वे बोलूंगा तो प्राण छूट जाएगा, कहाँ नॉर्वे ऐसे। तो मेरे लिए तो ऐसा नहीं है, मेरे को नॉर्वे भी दिख रहा है, स्वीडन दिख रहा है, साथ में फ्रांस दिख रहा है, सारा चीज दिख रहा है, वो वैसा आपको भी होना है। और ये कुछ नहीं, कोई विटामिन का गोली नहीं खाता कोई, स्किल प्रैक्टिस, मेहनत करेगा, आज मेहनत करेगा, ये ऐसा सब्जेक्ट है जीवन भर साथ देगा, मेहनत करेगा तो तुरंत कहानी खत्म है। चलिए, मैं अभी आपको बोला कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है, ये देखो कर्क रेखा गुजार रहा हूं मैं, ये है 23.5 गुजर गया भारत से, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर। आपको आंख बंद करके ये 8 राज्य याद होने चाहिए। कब याद होगा? जब मैप पढ़ोगे। ठीक है, ध्यान ये भी देना है, गुजरात से स्टार्ट होता है, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा ही टच करता है, एकदम नीचे वाला हिस्सा, ये भी याद होना चाहिए आपको। पूरा का पूरा मध्य प्रदेश एकदम बीचों बीच मध्य प्रदेश के गुजरता है, ये भी याद होना चाहिए आपको। छत्तीसगढ़ का केवल ऊपर वाला भाग टच होता है, ये भी याद रखना। झारखंड के बीच से गुजरता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम होके निकल जाता है। ये हो गए 8 राज्य। कितने राज्य? 8 राज्य। मैं अभी किसी से कुछ पूछ नहीं रहा हूं, समय आने दे। मेरे को टॉपिक पढ़ाना है बेटा जम्मू एंड कश्मीर। पहला राज्य पढ़ाने वाला हूं, कौन सा? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये रहा जम्मू कश्मीर, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब वर्तमान समय में याद रखना है, ये वाला पोर्शन भारत के पास नहीं है, ये वाला पोर्शन अपने पास नहीं रहा। यही क्या है बेटा, ये जो लकीर है, ये लकीर क्या कहलाता है? एलओसी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये यहां से सीमा रेखा खींचा गया था, ये है रेड क्लिफ लाइन। कौन सा लाइन है ये? रेड क्लिफ लाइन। लेकिन क्या किया गया, कहानी बता रहा हूं कैसे ये हुआ, ये बन गया बेटा एलओसी, सीज फायर हो गया। 1949 में इसका नाम मिला एलओसी, सीज फायर, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हो गया। इधर ये वाला हिस्सा ऐसा ऐसा अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। ये हमारा 30% ले लिया भाई साहब, ये हमारा 10% ले लिया। टोटल जम्मू कश्मीर का हमारा कितना परसेंट हिस्सा चले गया? 40% हिस्सा चले गया। और बाकी जगह में ये हमारे पास है। इसको अपन बोलते हैं, ये पहले एक राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर राज्य। क्या हुआ करता था? जम्मू कश्मीर राज्य। लेकिन इस राज्य में भारत का संविधान लगभग लागू नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि इनका एक अलग संविधान था, आर्टिकल 370, धारा 370, उसके तहत इसको बहुत सारे प्राथमिकताएं थी। भारत का संविधान लगभग यहां लागू नहीं होता था, केवल मिलिट्री और विदेशी मामला। ठीक है, कौन कौन से मामले? फॉरेन मिनिस्ट्री एंड मिलिट्री। अब विदेशी मामला का मतलब फॉरेन। ठीक है, फॉरेन का जो इनका बस यही इतना ही भारत सरकार के कंट्रोल में था। मतलब अगर कोई कोई कानून बना के जम्मू कश्मीर पे लागू कराना चाहते हैं, जैसे ये ऐसा था कि आप जमीन नहीं खरीद सकते, आप भारत का केवल एकमात्र ऐसा राज्य जम्मू कश्मीर था, वहां आप जमीन नहीं खरीद सकते। जम्मू कश्मीर का निवासी कहीं भी भारत में जमीन खरीद सकता है, लेकिन यहाँ का कोई निवासी कहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था? जम्मू कश्मीर में। पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लग सकता था, जब तक कि यहाँ का लोकल गवर्नमेंट ना चाहे। जैसे लोकल गवर्नमेंट मतलब छत्तीसगढ़ में भी किसका शासन चल रहा है? विष्णुदेव साय जी का, भाजपा का शासन चल रहा है, भाजपा का शासन है छत्तीसगढ़ में। वैसे ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर में किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का शासन रहा होगा। तो जब वो अगर वहां के विधायक चाहते, वही चीज यहाँ लागू होता था, अन्यथा कोई चीज लागू नहीं होता था। इसीलिए यहां से आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया और इसको राज्य की श्रेणी से हटा करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी। 31 अक्टूबर 2019 को इसका विभाजन हुआ। और देखो ध्यान से, 2 यूनियन टेरिटरी बना रहा हूं, इसमें से इतना है जम्मू, ये देखो यहां पर जम्मू, यहां पर कश्मीर, दोनों मिलाकर इतना ही हिस्सा आपका कहलाता है जम्मू कश्मीर। जो
दिख रहा है आपको, सब है लद्दाख, सब क्या है, लद्दाख। अगर मान लीजिए ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमको मिल भी गया तो भी इसका नाम रहेगा लद्दाख, तो भी इसका नाम क्या रहेगा, लद्दाख। बहुत बड़ी कहानी है बेटा, क्यों किया गया बाद में धीरे धीरे बताऊंगा आपको। लद्दाख क्योंकि आए दिन पाकिस्तान पूरे दुनिया में हल्ला करता है कश्मीर हमारा है। क्या हमारा है, कभी ये नहीं बोल सकता वो लद्दाख हमारा है, फिर टेंशन आ जाएगा, यूएनओ बोलेगा अभी तक तो तेरा कश्मीर हमारा है, अब कहां से लद्दाख हमारा है बोल रहा है। अब हमारे लिए वो क्या है, अब हम हर जगह क्या यूज करेंगे, लद्दाख। जितना घुसपैठ हो रहा है कहां हो रहा है, लद्दाख। हमारे लिए वो जगह क्या हो जाएगा, लद्दाख। वो आज तक बोला क्या कभी मेरे को जम्मू कश्मीर दो, पाकिस्तान एक ही डिमांड करता है, कश्मीर हमारा है। बाप दादा का राज है, लिखित में रखें अपन, आर्टिकल 370(1), आर्टिकल 370A। यही समाप्त नहीं हुआ है बाबू रे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना भी होगा 370 में, सब समाप्त हो गए। आर्टिकल 370A को हम नहीं समाप्त कर सकते। इसमें स्पष्ट लिखा है जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न राज्य होगा। आर्टिकल 370(1) इसमें क्या लिखा गया है, जम्मू कश्मीर भारत का एक क्या होगा, स्टेट होगा, स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अपने हम भारत एक संघ है, यूनियन है, और ये क्या है, स्टेट है। तो ये बोल दिया मैं भारत का एक, तभी तो इसका मदद किया गया। चलिए, ये कैसा है, ये जम्मू कश्मीर है और ये क्या है, लद्दाख है। वर्तमान में ऐसा हो गया है आपका क्या, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये पहले देखो ध्यान से, भारत आजाद होता है 1947 को, अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। साथ में एक नए देश का गठन हो गया, एक नया देश बन गया बाजू वाला, ये एक नया देश है ना। ठीक है, बस इसके नीचे पानी है। पानी बोलने का मतलब क्या है बेटा, समुद्र है। क्या है इसके नीचे, समुद्र है। ठीक है, ये एक देश बना पाकिस्तान, ये एक देश बना भारत, और यहाँ पर 562 देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट। देसी रियासत मतलब प्रिंसली स्टेट। उन देसी ऑफर था कि आप भारत में मिलिए या पाकिस्तान में मिलिए, या तो खुद एक नया देश बना लो, खुद एक बना लो नया। अब किसी व्यक्ति को ऐसा आज़ादी देगा तो कोई बोलेगा क्या, नहीं मैं इसके साथ मिलकर काम करूंगा, वो बोलेगा मैं आज़ाद रहूंगा। तो वैसे ही तीन यूनियन, हमारे सॉरी, तीन जो देसी रियासतें थी उन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया। उसमें एक था जम्मू कश्मीर, एक था हैदराबाद, और एक यहाँ गुजरात से था जूनागढ़। गुजरात से क्या था, जूनागढ़। ये तीनों के तीनों भारत में मिलने से मना कर दिए। ठीक है, अब अपन को क्या करना, जूनागढ़ की बात छोड़ दो, अभी तुम क्या हैदराबाद की बात छोड़ दो, ये जब अपन पढ़ाते रहेंगे तब बात करेंगे। अभी बात करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ पर उस समय जम्मू कश्मीर में राजा हुआ करता था, राजा हरि सिंह। राजा का क्या नाम था, हरि सिंह। ये राजा, इसका एक बहुत वफादार और इसके लिए वफादार और बहुत ही अच्छा एक मंत्री था जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला इसका मंत्री था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दो देश अलग अलग हो गए, ये बोल दिया मैं अलग देश बनाऊंगा, कोई बात नहीं भाई, सब अपने अपने जगह आ गए, पाकिस्तान और ये इंडिया। ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दोनों के जगह अभी भी मिलिट्री का चीफ यूरोपी था। अपन किसके गुलाम थे, ब्रिटेन के। यहाँ पर भी आर्मी का चीफ यूरोपी था, यहाँ पर भी आर्मी का चीफ कौन था, यूरोपी था। यूरोपी रहने का मतलब यह है, जब तक तुम दोनों का संविधान लागू नहीं हो जाता, या किसी भी एक देश का संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक यहाँ का जो सेना पावर है वो किन के हाथों में रहेगा, ब्रिटेन के हाथों में। तुमको दे देंगे तो तुम तो कल परसों फिर मारपीट चालू कर दो,
तो इधर भी ब्रिटेन का बैठे रहेगा, उधर भी ब्रिटेन का आदमी बैठे रहेगा, दोनों क्या कर देंगे, युद्ध से मना कर देंगे। इसीलिए दोनों जगह किसको बैठाया गया, यूरोप के आदमी को। ठीक है, अब देखिए भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ, अपना अपना जीवन चालू कर दिए। लेकिन जैसे पाकिस्तान को ये बात पता चली कि जम्मू कश्मीर, ये जो जम्मू कश्मीर है वो भारत में मिलने से मना कर दिया। किसमें मिलने से मना कर दिया, भारत में मिलने से मना कर दिया। तो इसको बढ़िया ऑप्शन मिला और ये क्या किया, भारत पर घुसपैठ चालू कर दिया। घुसपैठ का मतलब होता है आतंकवादी के रूप में या आक्रमण करके अंदर घुसना चालू किया। अंदर घुसते 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 पहुंच गया श्रीनगर तक। कहां तक पहुंच गया, श्रीनगर तक। जब श्रीनगर तक पहुंच गए तब राजा हरि सिंह का खुला, और इसको आजाद होने के लिए, अलग रहने के लिए कौन ज्ञान दिया था, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला इसलिए ज्ञान दिया था कि कुछ सालों के बाद मैं हरि सिंह को निपटाऊंगा, यहाँ का शासक कौन बनूंगा, खुद शेख अब्दुल्ला। क्योंकि ये जो एरिया है कैसा एरिया है, मुस्लिम बाहुल। कैसा एरिया है, मुस्लिम बाहुल एरिया है। तो यहाँ की जनता बगावत भी नहीं करेगी और चुपचाप मेरे को राजा एक्सेप्ट कर लेगा। ये प्लान चल रहा था किसका, शेख अब्दुल्ला के माइंड में। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि उधर से जिन्ना विन्ना इतने पागल हैं कि यहाँ घुसपैठ करा देंगे। घुसना किसी भी स्टेट में या किसी भी देश में घुसना, यही कहलाता घुसपैठ। ओके, तो ये पूरी की पूरी मिलिट्री बकरी बकरी चराने आए, चरवाहा सोच के आने दे दिए लोग। वहां से लोग यही करके आते हैं, बकरी चराने, मेनली भेड़। क्या चराते हैं इधर के लोग, भेड़। ठीक है, तो ये भेड़ चराने चराने के चक्कर में आए और बढ़िया मस्त हथियार लेके पहुंचे हैं और घुसते घुसते श्रीनगर तक घुस गए। कहां तक घुस गए, श्रीनगर का। तो राजा हरि सिंह को अब होश आया और राजा हरि सिंह गुहार लगाया पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। हरि सिंह वहां से फोन लगाया श्रीनगर से, किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, दिल्ली। बोले भैया ये सारा चीज मैं नहीं देख रहा हूं, ये सारा चीज देख रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि एकीकरण करने का काम, रियासतों का विलय या रियासतों का एकीकरण करने का काम कौन कर रहा था, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उसको मर्ज करने का काम कौन कर रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए बोले आपका मदद कौन कर सकता है, केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां से राजा हरि सिंह दौड़े दौड़े पहुंचा दिल्ली। दिल्ली दिल्ली आया तो राजा हरि सिंह को केवल कुछ नहीं बोला गया। राजा हरि सिंह बोला मेरी मदद करिए, मेरा देश खतरे में है। तेरा देश खतरे में है तो तू जान, हमको क्या करना है, या तो हमारा देश बन जा फिर मदद किया जाएगा। क्योंकि कुछ दिनों बाद वो पूरा का पूरा हथियार लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तू इसमें साइन कर दिया, इसको बोला जाता है विलय पत्र, मर्जर लेटर, विलय पत्र। इस पत्र पर अगर आप साइन करते हैं, ठीक है, इस पत्र पर अगर आप क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर जब मेरा हो जाएगा तो मेरी मिलिट्री जाके उसके साथ युद्ध कर सकता है। लेकिन जब तक तुम इस लेटर पे साइन नहीं करोगे तो ये मेरा नहीं है, तो मेरे को मेरा ही सेना नहीं जाने देगा। क्योंकि यहाँ का हेड कौन है मिलिट्री का, यूरोपी बैठा हुआ है, वो नहीं जाने देगा। मैं जब उसको ये लेटर दिखा दूंगा कि ये मेरा देश बन चुका है, तब मेरे को मिलिट्री देगा। तब फाइनली इस विलय पत्र पर सिग्नेचर होता है 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 ये जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बनता है। ठीक है, और बदले में इसका एक जन बताया वजीर था, नाम शेख अब्दुल्ला। वो भी बोला भैया हमारा भी कुछ मांग है, पूरा करो, हमारी भी कुछ मांगे हैं। वो भी एक तो लेटर बना के तुरंत रेडी, हमारी भी कुछ मांगे, इसको भी पूरी करिए। बोले इतना बड़ा जम्मू कश्मीर मिल रहा है यार, छोटा मोटा बात को छोड़, बाकी बाद में देख लेंगे, जैसे अभी देख लिए। और यही जो मांगे थी, यही क्या था, आर्टिकल 370। ये जो उनकी मांगे थी, यही क्या हुआ, वहां का पृथक संविधान, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर, इट्स कॉल्ड 370। ठीक है, वहां का पृथक संविधान है। इसी का पार्ट बस ये भाग 1 को नहीं डिलीट किया गया और बाकी पूरा 370 डिलीट है। इसी 370(1) में क्या लिखा है, पहले लाइन, हमारा जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग होगा। ओके,
इसी बस को डिलीट नहीं किए, पूरा 370 डिलीट है, क्योंकि इसको डिलीट कर देंगे तो अपन जम्मू कश्मीर को क्या सोर्स के तहत अपना बोलेंगे। बात समझ में आया। इसीलिए आर्टिकल 370 खत्म हुआ है, 370 ए खत्म नहीं, मत पूरा नहीं खत्म हुआ है, एक आर्टिकल बस बचा है, क्या? 370 ए, 370 एक, ये लेटर पर साइन हुआ। अब हमारे तरफ कैप्टन आया उस्मानिया, देखो मुसलमान है क्या? मुसलमान। कैप्टन उस्मानिया गया, खदेड़ते खदेड़ते पूरा यहाँ तक ले आया, इस लाइन तक ले आया, जिसको मैं एलओसी बोल रहा हूँ। किस लाइन तक ले आया? एलओसी लाइन तक ले आया। अब पाकिस्तान की सेना इस पार ऐसे लाइन से खड़ी है, इस लाइन के इस पार ऐसे खड़ी है, और भारत की सेना खदेड़ खदेड़ रहा है। उस्मानिया अनुमति मांगा सरकार से, इनको कराची तक दौड़ाता हूँ बोल के। कहाँ तक दौड़ाता हूँ? कराची तक लेके चलता हूँ बोले। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू को ज्ञान दे दिया, अरे यार हो गया ये मैटर को ना, बढ़िया मस्त, अभी नया नया गठन हुआ है, आप कहाँ लेके चले जाओ? यूएनओ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ के पास ले आओ, यूनाइटेड नेशन ले जाइए। और 1 जनवरी 1948 को ये कहाँ चले गया? यूएनओ के पास, ठीक है। अब यूएनओ के पास गया, आज भी कहाँ है ये मुद्दा? यूएनओ के पास। तो डिसीजन कुछ आया ही नहीं, आज भी ये मुद्दा कहाँ है? यूएनओ के पास। तो ये जाके अटक गया। अब इस पार इसकी सेना फैल गई, और इस पार आंख लाल किए किए हमारे सेना फैल गए। आज भी ये ऐसी का ऐसी है। 49 में इसको सीज फायर लाइन घोषित कर दिया गया, सीज फायर लाइन बोला गया, और साथ में नाम दे दिया गया इसको लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वो रेखा है जो उस पार तुम्हारा, इस पार हमारा। लेकिन आज भी हम अपने नक्शे में किसको दिखाते हैं? इसको, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? जम्मू कश्मीर। लेकिन वर्तमान में ये वाला जो 30% एरिया है, ये क्या कहलाता है? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, ठीक है। अब मैं ध्यान से, अब मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में जब बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, कैसे बना समझ में आया। अब ये देखो, यूएनओ ने क्या डिसीजन दिया? यूएनओ पाकिस्तान को बोलता है तुम अपनी सेना हटा लो, तुम अपनी सेना वहां से हटा लो, मैं वहां पर रिफरेंडम कराएंगे, हम वहां क्या कराएंगे? रिफरेंडम, जनमत संग्रह, कि जनता किसके साथ रहना चाहता है, इंडिया की पाकिस्तान। और भारत जनमत संग्रह नहीं कराना चाहता, मूर्ख है क्या? आधे से ज्यादा जनसंख्या क्या है? मुसलमान। और ये लोग, हालांकि वो मुसलमान भी भारतीय हैं, लेकिन वहां पर गलत 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 सूचना फैलाई जाती है। बात समझ में आ रहा है? वो ये नहीं बोलते कि आतंकवादियों को मारे, वो ये बोलते हैं कि मुसलमानों को मारते हैं। ये गलत मैसेज देते हैं जनता तक। वो क्या मैसेज जाता है, ये नहीं बताते कि इन्होंने आतंकवादियों को मारा, वो ये बताते हैं आम जनता को कि इन्होंने मुस्लिमों को मारा। और बाकायदा उधर का आतंकवादी ओपी टोपी पहन के आ रहा था, सफेद वाला। तो मैसेज गलत जाता है। मैसेज कैसे जाता है? गलत। समझ में आ रहा है? तो ये अपन मारते किसको हैं? आतंकवादियों को। और मैसेज किया जाता है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। इसीलिए भारत तैयार नहीं था ये जनमत संग्रह के लिए, अपन रिफरेंडम नहीं कराएंगे। और उससे पहले पाकिस्तान ने मना कर दिया, अगर मैं यहाँ से सेना हटाया और भारत मेरा पूरा छीन लेगा तो इसको कौन देगा? मैं नहीं ले जाऊंगा। ना ये सेना हटा रहा है, ना जनमत संग्रह हो रहा है। बात समझ? उस समय जनमत संग्रह होता तो दिक्कत, अभी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैच फंसेगा लेकिन आएगा हमारे ही पक्ष में। मैच थोड़ा सा फंसेगा लेकिन आएगा कैसे? अपने ही पक्ष में, ठीक है। तो ये अब इसके ऊपर की कहानी बता रहा हूं, देखो मैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पीओके। ये देखो ध्यान से, अब ये जो एरिया, इतना एरिया नहीं रहा, ये एरिया क्या है? पीओके।
ऊपर वाला देखना। और ये लकीर कौन सी है? LOC। लाइन कौन सा है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये पूरा का पूरा एरिया कहलाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है। ये सीज फायर कब खींचा है याद रखना है, 1 जनवरी 1948, जब ये केस कहाँ गया? यूएनओ में। कहाँ गया ये केस? यूएनओ में। दोनों की सेना को विराम करने बोल दिया गया। पाकिस्तान की सेना उस पार विराम कर रहा है, भारत की सेना इस पार विराम कर रहा है। ठीक है। तुम लोग तो देखे भी हो बीच में जंग, वो तार वार लपटाया रहता है, मुन्नी वाला पिक्चर, मामा ऐसे करे बोलती है तो मुन्नी, वही वाला क्या नाम है उसका? बजरंगी भाईजान। ओके, ठीक है। वो सब देखे हुए हो तुम लोग, पिक्चरों में तो देखे ही हो। चलिए, जो नहीं जानते उसकी बात करते हैं। ये जो जगह है देखो ध्यान से, ये जो जगह है, ये इतना, ये कहलाता है आजाद कश्मीर। दिख रहा है ये आजाद कश्मीर। ये वाला है गिलगिट, गिरगिट नहीं गिलगिट। क्या है जगह का नाम? गिलगिट। और ये है बाल्टिस्तान। बाल्टिक टांग, क्या हुआ? बाल्टिस्तान, नाम याद हुआ। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये 3 जगह, आजाद कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान। ठीक है। यहाँ पर छोटा सा एक वैली है, वैली मतलब घाटी, वैली मतलब घाटी। इसका नाम है सस्करान घाटी। सस्करान घाटी को पाकिस्तान गिफ्ट में चाइना को दे दिया है। ठीक है। खुद के यहाँ खाने का पैसा नहीं, और क्या बांट रहा है? गिफ्ट। सस्करान घाटी को पाकिस्तान किसको गिफ्ट में दिया है? चाइना को। ये जो गिलगिट है, इस गिलगिट को किराए पर दिया है अमेरिका को। गिलगिट को किसको किराए में दिया हुआ है? अमेरिका को। अमेरिका का हवाई सेना का एयरबेस है यहाँ गिलगिट में। ठीक है। और इन तीनों का संयुक्त रूप से ये एक जगह है, राजधानी मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। जितनी बातें बोल रहा हूं आपके बड़े काम की, 4 ही जगह तो बताया हूं, आजाद कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, सस्करान घाटी, और एक जगह बताया तेरे को मुजफ्फराबाद। ध्यान से सुनना, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। पीओके में 3 बड़े जगह, आजाद कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान। आजाद कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान। राजधानी मुजफ्फराबाद, राजधानी मुजफ्फराबाद। अब आपके काम का जितनी बातें थी सारा बात बता दिया, इधर ज्यादा दिमाग। ये संस्करण, अब यहां से लेकर के यहां से लेकर के ऐसा, ये भारत का हिस्सा है। और यहीं पर एक बर्फ का 72 किलोमीटर का एक बड़ा सा खंड, पीस ऑफ आइस, पूरा बर्फ का। किसके बना हुआ है? केवल बर्फ का। ये जगह कहलाता है सियाचिन। ये जगह कौन सा है? सियाचिन। चूंकि ये ग्लेशियर है इसलिए पूरा नाम है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। मात्र यहां पर -60 डिग्री टेम्परेचर होता है। कितना डिग्री टेम्परेचर होता है? -60 डिग्री। अगर दस्ताने से हाथ बाहर निकला तो अकड़ जाएगा बाबू, ऐसे ही घूमेगा लेके। -60 डिग्री टेम्परेचर पर वहां पर आज भी इंडियन मिलिट्री क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। अब उनका अनुमान लगा, तुम लोगों को लगता है कि ऐसे ही आजादी मिली है देश को बजाने के लिए, लोग कहां कहां देखो आज भी अपना ड्यूटी बजा रहे हैं, और तुमसे पढ़ा ही नहीं होता। पंखा के नीचे बैठ के, बड़ा आलीशान रूम बना के दिया पिताजी, टेबल दिया, कुर्सी दिया, पढ़ा ही नहीं होता तुमसे। ठीक है। ये लोग ना रहे तो उधर से घुसपैठ घुस के क्या तबाही मचाएं। ठीक है। ये है सियाचिन ग्लेशियर, सबसे ऊंचा युद्ध का, विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि यहाँ युद्ध हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध हो चुका है। ठीक है। भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ पर भी घुसपैठ कर डाला था। क्योंकि यहाँ पर घुसपैठ क्यों किया था बता रहा हूँ, देखो 2-3 कारण, रीजन सुनो।
चाइना एक रोड बना रहा है। चाइना क्या कर रहा है? एक रोड बना रहा है। ये देखो चाइना का ये रोड है, ये रोड है। इस मैप में बनाता हूं अगर मैं, हाँ देखो ध्यान से, ये रोड है। पीओके से होके निकलेगा, ऐसा बनाते हैं रोड, ऐसा। ये रोड है। का नाम ध्यान से देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर, सीपीईसी। इस रोड का नाम क्या है? सीपीईसी बना रहा है चाइना। बोले विश्व का मैं पूरा का पूरा सबसे बड़ा आर्थिक रोड इसी बना दूंगा। कौन पाकिस्तान के साथ व्यापार करेगा? पाकिस्तान साथ व्यापार कौन करेगा जो तो इसको दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी रोड बना देगा? बेवकूफ बना रहा था बेवकूफ लोगों को, और बन भी गए। इस रोड को किसके खर्चे पर बनाया जा रहा है? पाकिस्तान के, जो खुद इतना गरीब है। दूसरा चीज, पूरा का पूरा लोहा, सीमेंट, इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, फलाना ढेकाना, सारे के सारे लोग कहाँ के हैं? वहां काम करने वाले जितने बड़े, मतलब जितना भी हर कोई कौन है? चाइना का। पाकिस्तान वालों को भी वहां पर काम मिला, एक ही काम मिला है, ऐसे ना ईटा डोहार रहे हैं और क्या रेती, उनको वही काम मिला है। बाकी पूरा काम लोहा से लेकर के प्रोजेक्ट का एक एक वर्क, एक एक इंजीनियर, सब कहां से आया है? चाइना। रोड का क्या नाम है? सीपीसी। लेकिन ये रोड अपने टारगेट पे है। दूसरा, पाक तीनों चारों जगह, और ये वाला एरिया क्या कहलाता है? अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत चाइना युद्ध 62 में भारत का चाइना के साथ वार हुआ है, ठीक है। 61 में पाकिस्तान से होगा तो 62 में चाइना से होगा। 62 का युद्ध है। 1962 इंडिया चाइना वार हुआ था। इंडिया चाइना वार में इतना जगह को कौन हथिया लिया? चाइना। लेकिन अब भारत जब अपने जगह को मांगने का कोशिश करता है, ये जैसे भारत, देखो मैं एक तो बढ़िया चीज बता रहा हूं। तू किसी का 50 रुपया लग रहा है, मान ले, कितना रुपया लग रहा है? 50 रुपया, केवल 50 रुपया तुम किसी का लग रहे हो। और जब तुम दोनों मिलो, वो 50 मांगे, उससे पहले तू बोलना मेरे से 500 रुपया लिया, उसको कब देगा? वो टेंशन में आ जाएगा। जब मिलोगे उसको क्या बोलना? मेरा 500 लिया, उसको कब देगा? 50। फिर देखो वैसे ही क्या बोलता है? ये मेरा है बोलता है। अरुणाचल प्रदेश। कौन? चाइना। हम तो ये साबित करने में लग गए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। इसका बात ही नहीं हो पा रहा है। किसका? अक्साई चीन का। वैसे ही जब तू उससे 500 मांग देगा तो बात केवल इतना होगा, 500 दिया था कि नहीं दिया था, 50 रुपया का मैटर ही खत्म हो जाएगा। समझ? यही पॉलिसी कौन चला रहा है? चाइना। वो बोलता है अरुणाचल प्रदेश मेरा है। तो ये सारा कहानी। अच्छा, अब यहाँ पर ये रोड बना रहा है सीपीसी। रोड का क्या नाम है? सीपीसी रोड। अब ये रोड बन रहा है। अब अपन का ये सियाचिन ग्लेशियर से, ठीक है, कहां से बेटा? सियाचिन ग्लेशियर से अपन इस पर नजर रखे हुए हैं, इस पर नजर रखे हुए हैं, और इस पर भी नजर रखे हुए हैं। तीनों जगह नजर रखे अपन। कहां से? कहां से? सियाचिन ग्लेशियर से। 72 किलोमीटर का एक बड़ा सा बर्फ का क्या है ये? टुकड़ा है। 72 किलोमीटर टोटल, और टोटल इसमें केवल क्या है? बर्फ है। आगे बात करेंगे। 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर युद्ध हो चुका है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये पाकिस्तान के नीचे, इधर देखिए बढ़िया चीज और बता रहा हूँ। पाकिस्तान के नीचे यहाँ पर है बलूचिस्तान। ये देखो, ये वाला क्षेत्र कहलाता है बलूचिस्तान। इतना क्षेत्र क्या कहलाता है? बलूचिस्तान। और पाकिस्तान के यहाँ पर है अफगानिस्तान। और ये वाला क्या है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में किसका कब्जा है? किसका कब्जा है? लो, अभी बाजू में इसका देखो तालिबानियों का कब्जा है। किनका कब्जा है? तालिबानियों का। अफगानिस्तान में पहले अमेरिका का कब्जा था, अमेरिका के बाद यहाँ पर कब्जा हुआ तालिबानियों का। देखते थे बीच में न्यूज में आए दिन उधर कोई बस गोली मार रहे हैं। अरे कोई देखा था न्यूज? कि वो भी नहीं देखते।
बस रील चल रहा है साला, तेरे गमों में जिंदगी कट रही है, आधा उस पार आधा इस पार कट रही है, फिर चालू हो गया दूसरा, अच्छा नहीं मजा आया चलो आगे चले। दिन रात तो ये रील देखने वालों का जीवन बेटा रील ही हो जाएगा। फिर तू भी वैसे ही बेचेगा, बैठ के रील बेचोगे। ये सब बंद करें, जब तक पढ़ रहे फोकस कहीं और रखो, नहीं तो जीवन में बता दे रहा हूँ, जो आज 5 घंटा 4 घंटा मोबाइल में रील देख रहा है, 12 घंटा मजदूरी करने के लिए तैयार रहे, सीधी और साफ बात। चलिए ये जगह का नाम याद रखना है, क्या नाम बताया, क्या नाम है इसका, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में तिब्बतियों का कब्जा है। पाकिस्तान में भी खुद किसका कब्जा है, तालिबानियों का। तालिबानी तालिबानी। अब ये तालिबानी पाकिस्तान को चाहेगा जब मर्जी तब इसको क्या कर सकता है, पाकिस्तान में भी किसका कब्जा हो सकता है चाहेंगे तो, तालिबानियों का। समझ में आ रहा है, तालिबानी चाहे तो पाकिस्तान में भी कब्जा कर ले, उसको भी ऑक्युपाइड कर ले, लेकिन क्यों नहीं करते पता है, तालिबानियों से पूछा गया, अरे यार तुम लोग तो चाहोगे तो पाकिस्तान के ऊपर भी कब्जा कर सकते हो, क्यों नहीं करते, उसका कर्जा कौन पटाएगा, बोलते हैं मैं अगर उसके ऊपर हथियार भी लिया तो वो तो मेरा हो जाएगा, तो उसका कर्जा कौन पटाएगा, बोले इसीलिए। अच्छा इधर ये जो रोड बन रहा है ना, यहाँ पर जो चाइना वाला दिखता है उसको जान से मार देता है, ठाए तालिबानी लोग, ये बन ही नहीं पा रहा है पूरा। जगह का नाम बलूचिस्तान, जगह का नाम बलूचिस्तान, याद रखिएगा पाकिस्तान में है ये। ओके चलिए अब अपन बात करते हैं कहां पर, अपने जगह की बात करते हैं, जो हमारे पास है, जो हमारे पास है उसकी बात करते हैं। इतना जगह अपने पास है तो हमने क्या किया, इसको दो भाग में बांट दिया, एक को नाम दे दिया क्या, जम्मू कश्मीर, और एक को नाम क्या दे दिया, लद्दाख। ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, बाकी बचा गया वो सब क्या है, लद्दाख है, इतना ही है जम्मू कश्मीर। और ये भी याद रखना है पॉपुलेशन केवल यही है, पॉपुलेशन केवल यही है, उधर तो कुछ नहीं है बेटा, केवल और केवल क्या है, बड़ा बड़ा पर्वत, केवल पहाड़, केवल और केवल माउंटेन रेंज, केवल और केवल माउंटेन रेंज, केवल और केवल माउंटेन रेंज। चलिए बता ही देता हूं आपको, ये है तो मैं 4 माउंटेन रेंज बताऊं, ध्यान से देखना। अच्छा एक चीज और भूल गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एक एक ठोक माउंटेन याद रखना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है, देखो ये देखो, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है नांगा पर्वत। कौन सा पर्वत, नांगा पर्वत। ठीक है, बाकी बातें जब मैं विश्व के 10 बड़े टॉप 10 क्या बताऊंगा, जब टॉप भारत पूरा विश्व का टॉप 10 माउंटेन रेंज बताऊंगा तब उसका नाम आ जाएगा। ठीक है चलिए अब बात इसी में सिम बनाते हैं, चलो चलो। ये रहा जम्मू कश्मीर, ये रहा लद्दाख, ये रहा जम्मू कश्मीर, ये रहा लद्दाख, ये रहा बर्फ का गोला, नाम क्या इसका, सियाचिन ग्लेशियर। क्या है ये, सियाचिन ग्लेशियर, जो है बेटा जम्मू कश्मीर में, कुछ नहीं है। थोड़ा सा पीछे आ जाओ, एक मैं नीचे से दिखाता हूं मैप को, इधर देखिए ये मैप, मेरे को जम्मू कश्मीर जाना है दिल्ली से, कहां से जाना है, दिल्ली से। ये दिल्ली से मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूं, थोड़ा सा ये पंजाब से लगेगा और इधर लगेगा किससे, हिमाचल से, दो ही राज्यों को टच करेगा, ये दो ही राज्य टच करता है। जम्मू कश्मीर, मैं राज्य की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर को अगर राज्य मानते हो तो जम्मू कश्मीर केवल दो ही राज्यों को टच करता है, एक पंजाब को टच करता है और एक हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, दिल्ली से मैं जा रहा हूं, ये पठानकोट पंजाब होके मैं पहुंचा ये तेरा अंदर, मैं जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गया। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करूं तो पहला ही जगह पड़ेगा जम्मू, पहला ही जगह क्या पड़ेगा बेटा, जम्मू। जम्मू से मैं गया श्रीनगर, जम्मू से कहा गया मैं, श्रीनगर। ठीक है, अगर पहले ये रोड जुड़ा हुआ था, यहां से जाता था मैं गिलगिट, मैं नहीं लोग, यहां से जा सकते हो आप लाहौर, कहां जा सकते हो, लाहौर। इस रोड का नाम है नेशनल हाईवे NH-1A, नेशनल हाईवे NH-1A। ठीक है, दिल्ली को जोड़ता है ये, कहां से, गिलगिट से। दिल्ली को किससे जोड़ता है, गिलगित से, क्योंकि हमारा
कश्मीर तक जाता था, अब हमारा पाका ऑक्युपाइड कश्मीर एक समय में हमारा था भैया, तो गिलगित से जोड़ता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस रोड में जाते हैं जब अपन, ठीक है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाते हैं, तब मेरे को यहाँ पर एक पहाड़ मिलता है, ठीक है। और इस पहाड़, हमेशा देखो, अब एक दो बातें बोल रहा हूँ ध्यान से। एक होता है दर्रा, एक होता है वैली। दर्रा माने पास, दर्रा माने पास, और एक होता है वैली। वैली का मतलब घाटी। ध्यान से सुनना, एक होता है क्या, पास, पास माने दर्रा, दर्रा, बस जो एक गाड़ी एक दो गाड़ी को पास होने दे उसको पास बोलते हैं। मतलब दो पहाड़ों के बीच का, ध्यान से सुनना, दो माउंटेन के बीच का वह पतला रास्ता जहां से ट्रांसपोर्टेशन हो सके, गाड़ियां पार हो सके, केवल उतना ही जगह वहां से क्या पार हो सके, गाड़ी पास हो सके, तब वो दर्रा कहलाता है। दो पहाड़ियों के बीच का वह पतला रास्ता जहां से केवल क्या पास हो सके, गाड़ी पास हो सके, क्या कहलाता है, दर्रा, पास कहलाता है। लेकिन दो पहाड़ों के बीच का वह जगह जहां पर एक दो बड़े बड़े शहर बस सके, सिटी बच जाए, गांव बच जाए, तब उसको वैली बोलते हैं। क्या बोला, सुनाई दिया? दो पहाड़ों के बीच में अगर केवल उतना ही जगह है कि वहां से क्या गुजर जाए, केवल बस या ट्रक या गाड़ी गुजर जाए, बस उतना ही जगह है, तब उसको अपन बोलते हैं पास या दर्रा। लेकिन यदि लेकिन यदि दो पहाड़ के बीच में इतना जगह है कि पूरा का पूरा एक शहर, तब उसको बोला जाता है वैली। क्या बोला जाता है, घाटी। कश्मीर घाटी, लद्दाख घाटी, लेह घाटी, सब घाटी है, लिखने की जरूरत ही नहीं, पूरा इधर घाटी है, ठीक। अब और ध्यान से सुनना, ये जो पहाड़ पड़ा, इस पार करके ऐसा, इसको पार करने के लिए मेरे को यहां से एक दर्रा पार करना पड़ता है, दर्रा, दर्रा माने रास्ता, ठीक है। आज भी जम्मू कश्मीर को लोग कहते हैं हमें अपने हाल पर छोड़ दो, हमें अपने हाल पर छोड़ दो। तो इस दर्रा का नाम है बनिहाल। क्या नाम है इस दर्रे का, बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा परीक्षा में, सबसे पहला और सबसे आसान परीक्षा, ग्रुप डी रेलवे परीक्षा दे रहे हैं, क्वेश्चन आ जाएगा बनिहाल दर्रा किस जिले में है, सॉरी किस राज्य में है। वर्तमान में तो ये जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया आज भी, लेकिन क्वेश्चन में राज्य पूछेगा और आपको जम्मू कश्मीर लेना पड़ेगा आंसर। अगर बनिहाल दर्रा किस राज्य में पूछेगा, आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, जम्मू कश्मीर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा एग्जाम दे रहे हो, अगर इसी का आप क्या दे रहे हो, एएसएम दे रहे हो, गुड्स गार्ड दे रहे हो, टेक्नीशियन, बड़ा अच्छा बड़ा पोस्ट में दे रहे हो पेपर, अब पूछेगा बनिहाल पास कनेक्ट करता है, बनिहाल पास वॉज कनेक्ट जम्मू टू श्रीनगर, श्रीनगर टू लेह लद्दाख, श्रीनगर टू गिलगिट, बात समझ में आ रहा है, जम्मू टू दिल्ली, किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, जम्मू से श्रीनगर के रास्ते में है, किस रास्ते में है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, तेरे दिमाग में बस इतना चीज आना चाहिए, ठीक है। बनिहाल पास, कौन सा पास, बनिहाल दर्रा, ओके। ये आगे गया मैं, ये श्रीनगर, श्रीनगर से आगे जा रहा हूं मैं किधर की ओर, गिलगिट की ओर, तो गिलगिट जाने के लिए मेरे को एक और दर्रा पार करना पड़ता है। ये पहला पास कौन सा पास था, बनिहाल पास, पास का नाम पूछूंगा भी, पांच ठोक, एक एक करके चालू हो रहा है, बनिहाल पास, कौन सा पास, बनिहाल पास। बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से, जम्मू को श्रीनगर से। अच्छा, एक पहाड़ को पार करता है, बताया ना, एक पहाड़ को पार करता है, जम्मू से श्रीनगर जाता था, एक पहाड़ को पार करता है। इस पहाड़ पर एक टनल बना है, सुरंग, एक समय में ये भारत का सबसे लंबा सुरंग होता था, लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया, इट्स नेम वाज जवाहर सुरंग। क्या नाम है इसका, क्वेश्चन पूछेगा जवाहर सुरंग,
किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग किस रास्ते में है? तो जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर। चलिए अब मैं जा रहा हूं श्रीनगर। जब श्रीनगर से गिलगित जा रहा हूं तो यहां एक और दर्रा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? एक और दर्रा। दर्रा मीन्स पास। ये बोलता है आज हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा क्यों नहीं है? हमारे बुजुर्गों के कारण। किसके कारण? किसके कारण नहीं है? आज हमारे पास पीओके हमारे पास किन के कारण नहीं है? बुजुर्गों के कारण। किन के कारण नहीं है? किन के कारण नहीं है? बुजुर्गों के कारण। तो इसीलिए बोलोगे कौन सा पास, तो याद रखना है बुर्जिला दर्रा। बुजुर्ग से याद रखना कौन सा दर्रा? बुर्जिला पास। कौन सा पास बेटा? बुर्जिला पास। ये वाला क्या था? बनिहाल। ये क्या है? बुर्जिला। दोनों दर्रा याद हुआ, दो पास याद हुआ। तीसरा पास देखिए, ये है देखो यहाँ पर काराकोरम माउंटेन रेंज। ये देखो यहां से पतला सा रास्ता है, काराकोरम माउंटेन रेंज। ऊपर में सबसे ऊपर में कौन सा माउंटेन रेंज? काराकोरम माउंटेन रेंज। काराकोरम माउंटेन रेंज के दो पहाड़ियों के बीच में एक पतला सा पास है, रास्ता है, नाम ही है काराकोरम पास। क्या नाम है इसका? काराकोरम पास। क्या नाम है इसका? काराकोरम पास। देखो ध्यान से, ये जो काराकोरम पास है ये जम्मू कश्मीर को मिडिल एशिया से कनेक्ट करता है। जम्मू कश्मीर कनेक्ट टू मिडिल एशिया, मध्य एशिया के साथ कनेक्ट करेगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ये ऑप्शन में होगा कि जम्मू कश्मीर को चीन के साथ जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को किसके साथ जोड़ेगा? चीन के साथ। क्लियर? तीसरा दर्रा, यहां पर देखो दो जगह बना रहा हूं। ये है लद्दाख, ये है लेह। एक साथ बोलने का आदत है क्या? लेह लद्दाख। एक साथ बोला जाता है क्या? लेह लद्दाख। ठीक है, अब याद रखना है ये पूरा का पूरा जगह। एक अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करता हूं तो लद्दाख नाम है। क्या नाम है इसका? लद्दाख नाम है। लद्दाख में केवल दो ही जिला है, एक है लेह और एक है कारगिल। एक है लेह और एक है कारगिल। ये लेह है और ये लद्दाख है। एक लेह है और एक लद्दाख है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं श्रीनगर से जब मैं लद्दाख आता हूं, कहां से? श्रीनगर से जब मैं लद्दाख आता हूं इस रोड के थ्रू, ये यहां से लद्दाख आता हूं तो फिर मेरे को एक पास से गुजरना पड़ता है, एक फिर मेरे को दर्रा मिलता है। इस दर्रे का नाम है जोजिला। इस पास का नाम है जोजिला पास। जोजिला पास श्रीनगर से लद्दाख को कनेक्ट करता है। जोजिला पास वॉज कनेक्टेड बाई श्रीनगर टू लद्दाख। ठीक है, कितने पास हो गए आपके पास? 4। ये जम्मू कश्मीर है और इस पार पहले हुआ करता था, इस पार हुआ करता था तिब्बत। एक शहर हुआ करता था तिब्बत। कौन सा शहर हुआ करता था? तिब्बत। चाइना ने उस तिब्बत को क्या किया? हड़प लिया, ऑक्युपाइड कर लिया। अब नक्शे में ये देखो तिब्बत खत्म हो गया, तिब्बत खत्म हो गया। डायरेक्ट पूरा येलो येलो दिखा रहा है चाइना। देखो इंडिया को देखो और चाइना को देखो। जम्मू कश्मीर के साथ पहले वहां लगता था तिब्बत। यहीं पर हमारा एक प्रसिद्ध पर्वत है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत। ये जगह कहलाता है तिब्बत में मानसरोवर। कौन सा जगह कहलाता है बेटा? मानसरोवर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में आएगा। ये देखो ये है जम्मू कश्मीर और वो है तिब्बत। वो क्या है? तिब्बत। तो जम्मू कश्मीर को तिब्बत से कनेक्ट करता है, इस पास का नाम है चांगला। क्या नाम है इसका? चांगला। ये हमको ले जाता है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की खासियत क्या है तो आज बता रहा हूं, बार बार इसको। कैलाश मानसरोवर में एक झील है जिसका मानसरोवर झील, यहीं पर सरोवर, एक लेक है, एक झील है, नाम है इसका मानसरोवर झील। ठीक है,
मानसरोवर झील। इससे दो नदियां निकलती है, एक नदी ऐसे निकलती है, ध्यान से देखो नदी को नदी के कलर में बनाया जाए, ये एक नदी ऐसे निकली, ये है सिंधु नदी। कौन सा रिवर? सिंधु रिवर। ठीक है, पूरा जम्मू कश्मीर को क्रॉस करके पाकिस्तान होके ये गिर जाएगा अरब सागर में, अरेबियन सी में क्या हो जाता है, मिल जाता है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और यहीं से एक दूसरा नदी निकलेगा, उल्टा ऐसे जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ये सिंधु नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी भी कहां से निकलेगा? मानसरोवर झील से। कौन से लेक से? मानसरोवर लेक से। दो बड़ी नदियां निकल रही है, एक का नाम है सिंधु रिवर, एक का नाम है ब्रह्मपुत्र। दोनों वहीं से निकलते हैं, लेकिन एक जम्मू कश्मीर में घुस जाता है, दूसरा चाइना से हो करके अरुणाचल प्रदेश में घूम के आएगा, से घूमेगा ये, ऐसा घूमता है। यहां से निकलता है, देखो यहां से निकलता है, पूरा ऐसा आएगा, यहां से भारत में प्रवेश करेगा, ऐसा। ये है कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र। और एक नदी ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा, और ये कहां गिर जाएगा बेटा? अरेबियन सी में, अरब सागर में गिर। दोनों नदियों का नाम याद रखना, एक का नाम सिंधु, दूसरे का ब्रह्मपुत्र। एक का नाम सिंधु, दोनों नदियां बहुत लंबी, एक का नाम सिंधु, एक का नाम ब्रह्मपुत्र। यूपीएससी 2012 या 13 का एक क्वेश्चन सुनो, सिंधु नदी के किस डायरेक्शन में लेह शहर है? दाहिना, बायां, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे? डायरेक्शन किधर? देखो नदियां किधर बह रही, ध्यान देना, डायरेक्शन देखने के लिए पहले ध्यान देखो। नदियां इधर बह रही है, नदियां कैसे बह रही है? इधर। तो इसका राइट राइट होगा, इसका राइट राइट होगा, तो लेह शहर सिंधु नदी के राइट पे है, सिंधु नदी के राइट पे लेह शहर है। सिंधु नदी के दाहिने हाथ पर कौन सा शहर है? लेह। ठीक है, और बात करता हूं तो मैं, देखो ये कारगिल पड़ेगा, तीन ही मेन जगह है। इधर तो अभी मैं बताना चालू नहीं किया हूं, इधर तो बहुत सारे जगह है। ठीक है, इधर बहुत सारा जगह है, लेकिन उधर केवल उतना ही जगह है। अब यहां पर फोकस करिए, जम्मू कश्मीर, ये देखो जम्मू, जगह का नाम क्या है? जम्मू। राजा जम्मू के द्वारा बसाया गया, किस नदी के क्वेश्चन पूछेगा कभी नदी, याद रखना है, इस तवी नदी के किनारे है, इन दी बैंक ऑफ तवी रिवर। कोई नहीं लिखेगा, पहले से बता दिया मैं, है ना, सुनना बड़ा ढंग से कान खोल के, ना तो इधर का ना तो उधर का। याद रखना है, जो जम्मू शहर है किस नदी के तट पर है? तवी नदी के तट पर है। कोई वैष्णो देवी गया इतने में? कितने लोग? हाथ उठाओ। एक जन, दो जन। जम्मू मतलब वैष्णो देवी जाओगे तो जिस स्टेशन पे उतरोगे उस स्टेशन का नाम क्या है? लोल। जम्मू तवी स्टेशन का क्या नाम है? जम्मू तवी। सीधी सी बात, जम्मू किस नदी के तट पर है? तवी नदी के तट पर है, हो गया जम्मू तवी। अब वहां से आप जाओगे कटरा, यहां से कहां जाओगे? कटरा। कटरा, इस कटरा में याद रखना है आपको, हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है, इसका नाम है वैष्णो देवी टेम्पल। कौन सा मंदिर है बेटा? वैष्णो देवी टेम्पल, कटरा में पड़ता है। वैष्णो देवी टेम्पल कहां पड़ता है? कटरा में। यहां पर तीन पत्थर को देवियों का अवतार माना जाता है, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। सरस्वती, लक्ष्मी और काली का प्रतिरूप माना जाता है। तीन पत्थर है बस, छोटे छोटे तीन ऐसे छोटे छोटे गोल गोल पत्थर हैं, उन्हीं को तीनों देवी। वैष्णो देवी मंदिर जाएगा सोचेगा भयंकर बड़ा मूर्ति उर्ति देखने मिलेगा, कुछ नहीं, छोटा छोटा तीन तो पत्थर है, तीन गोल गोल पत्थर हैं। तो यूट्यूब में, गूगल में कहीं भी सर्च करके, इतना गोल गोल तीन तो पत्थर है। एक को क्या माना गया? लक्ष्मी। एक को क्या माना गया? काली। और एक को क्या माना? सरस्वती। ये तीन देवियों का मंदिर है वैष्णो देवी। हिंदू का ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा क्या है? एक तीर्थ स्थल है। कोई समस्या किसी को जम्मू तवी से? नहीं है? चलो थोड़ा सा इधर आओगे ना, यहीं पर एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है बारामूला हिल्स। कौन सा हिल्स? बारामूला हिल्स।
बारामूला हिल्स। बारामूला हिल्स की एक खासियत ये है, इस पहाड़ का जो मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व है, बहुत ज्यादा है। तो इसके आसपास से मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, इसको ला के चिपका देता है इसमें। बारामूला हिल्स, बारामूला हिल्स की खासियत यह है, इसमें कौन सा पावर ज्यादा है? चुंबकत्व, मैग्नेटिक पावर है इस पहाड़ में। ये पहाड़ क्या करता है, आसपास से अगर कोई हेलीकॉप्टर गुजरता है, अरे भैया चुंबक का क्या खासियत है, कोई भी लोहा को ला के चिपका देना। तो अगर कोई हेलीकॉप्टर वालीकॉप्टर गुजरता है तो उसको अपने में ला क्या कर देता है, चिपका देता है। आपको एक ही चीज याद रखना है, बारामूला हिल्स पहले कहाँ है ये बताओ तो मेरे को। जम्मू कश्मीर में। पढ़ा क्या रहा हूं बेटा, जम्मू कश्मीर। तो बारामूला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इस हिल्स की खासियत है कि इसका चुंबकत्व ज्यादा है, मैग्नेटिज्म। क्या ज्यादा है इसका, मैग्नेटिज्म। तो ये क्या करता है, कोई भी हेलीकॉप्टर आसपास से गुजरता है तो उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है अपने तरफ। ठीक, इसके जस्ट बाजू में थोड़ा इधर बात करेंगे तो ये देखो, अब जबरदस्त जगह, ये नाम है गुलमर्ग। क्या नाम है इसका, गुलमर्ग। जितने लोग वीकेंड, मतलब वीकेंड बोलता हूं, गर्मियों में छुट्टी मनाने जम्मू कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर, कहा जाएगा वो, जम्मू कश्मीर। जम्मू में कुछ नहीं है, जम्मू जितना आपका ये जगह है उतना ही है। पहाड़ों में जाएगा तो थोड़ा सा ठंड है बस, बाकी सेम है, इसी है, प्लेन है। आपको जाना पड़ेगा कहाँ बेटा, ओरिजिनल पहाड़ घूमना है या वादियों का मजा लेना है तो श्रीनगर। कहाँ जाना पड़ेगा, श्रीनगर। और श्रीनगर से आप कहाँ आएंगे, गुलमर्ग। देखिए वो पहाड़ के ऊपर ऐसे स्केटिंग कर, एक पैर ऐसे रख लिए, एक पैर ऐसा लिया, धीरे धीरे फिसलते हैं, स्केटिंग करते हैं। कपल, नया नया कपल जा रहा था, शादी, पैसा होगा तो जाएगा। यहाँ से सोच मैं भी जाऊंगा, मैं पैसा तो होना चाहिए क्या। वहाँ एक रात का 8,000 रुपया होटल का बोले थे, 8,000 तो टोटल पैसा एक महीना में कमा रहे हो, कहाँ से जाओ। तो उसके जाने के लिए क्या चाहिए तेरे को, नौकरी। और नौकरी चाहिए साथ में, तभी मिलेगा छुट्टी, है ना। मस्त छुट्टी एंजॉय करने के लिए आदमी उधर जाता है। तो बर्फ छींटते रहते हैं ऐसे, लड़की लोग ऐसा ऐसा मारते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का जाता है तो इतना बड़ा बनाता है, सीधा मारता है, ठपाक ले मुड़ी। क्या ये छत्तीसगढ़ भी जीवन में बर्फ से खेल, मिला मौका तो ऐसी ना मारेगा बर्फ। ठीक है, तो ये गुलमर्ग, ये एकदम फेमस, याद रखना है आपको के लिए जगह पे, बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। सीधा बोलो क्या प्लेस है ये, टूरिस्ट प्लेस। पर्यटक स्थल का मतलब टूरिस्ट प्लेस। छत्तीसगढ़ का टूरिस्ट प्लेस, सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस बस्तर। कौन सा है, बस्तर। 14 अगस्त को कहा जा रहे हैं हम लोग, बस्तर। 14, 15, 16, 17, 3 दिन, टेंशन दूर। टेंशन, सबका मजा लेना है जीवन में। क्या मालूम अभी कोचिंग से जाते जाते एक्सीडेंट हो मर गया, इसीलिए जी लो, जान है तब तक जहान है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ो। ये गुलमर्ग याद रखना है, जगह का नाम गुलमर्ग। अब इधर आओ इधर आओगे, देखो यहीं पर छोटा छोटा जगह है, उरी है, पुलवामा है, सब नाम सुने ना, पुलवामा अटैक, उरी, ये सब नाम सुने ना, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब जगह नाम सुने थे ना, बस ये सब इधर ही आसपास है। अब इधर आओ, इंपॉर्टेंट जगह में यहां पर पड़ेगा एक ठो मजार, चरार ए शरीफ। एक मजार है मुसलमानों का। अरे भैया मुसलमानों का यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, तो एक प्रसिद्ध क्या है, मजार है, चरार ए शरीफ। चरार ए शरीफ। और यहाँ पर जाओगे इस कॉर्नर पे, यहाँ पर तो हमारा एकदम फेमस जगह, जबरदस्त शिवलिंग, ओम नमः शिवाय। कौन सा जगह बेटा, कौन सा, अमरनाथ। अमरनाथ गुफा नाम सुने हो, अंदर में बर्फ का शिवलिंग बने रहता है, सुने हो, बाबा बर्फानी बोलते हैं जिसको अपन, ये वही है अमरनाथ। बहुत कठिन यात्रा में से एक यात्रा है अमरनाथ यात्रा। ठीक है, तो ये इधर याद रखना है, चरार ए शरीफ, बंदरगाह, ये बंदरगाह बोलता हूँ, क्या है, मजार है, क्या नाम है इसका, चरार ए शरीफ। और वो क्या है, अमरनाथ गुफा रे, अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा के अंदर में बर्फ का शिवलिंग रहता है। काय का शिवलिंग रहता है, बर्फ का शिवलिंग रहता है। ये आषाढ़ महीना, अभी क्या कौन सा महीना चल रहा है हिंदू कैलेंडर में, आषाढ़। हिंदू कैलेंडर जानना है, अंग्रेज रहो, दुनिया रहो, कुछ भी रहो,
हिंदू कैलेंडर जानना है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, आषाढ़। आषाढ़ के बाद क्या आएगा, सावन। ठीक है, सावन महीने में किस दिन राखी पड़ता है, अमावस्या को पड़ेगा कि पूर्णिमा को पड़ेगा? श्रावण अमावस्या को, हरेली। श्रावण अमावस्या को हरेली, सावन में अमावस्या के तो पड़ता है हरेली, छत्तीसगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार। और श्रावण पूर्णिमा को क्या पड़ता है, राखी। कैसे याद रखोगे, पूर्णिमा के दिन सब खिला खिला रहता है, हाथ में राखी भी खिला खिला रहता है, पूर्णिमा। ओके, तो ये याद रखना है। कहाँ से चालू रहेगा, अभी श्रावण, सावन में मतलब अमावस्या, अभी आषाढ़ में खुलेगा और रक्षाबंधन में बंद हो जाएगा। सावन के अंतिम दिन बंद हो जाता है। ये कांवरिया मेन यहाँ पर होता है, कांवर वालों का जल चढ़ाना। मेनली किसके लिए फेमस है ये, जल चढ़ाने के लिए। ठीक है, अमरनाथ यात्रा एक बहुत कठिन यात्राओं में एक है, चार धाम यात्रा ऐसे ही हालत खराब यात्रा है सब, ये सब। ठीक है, और ये सब यात्रा का अगर पुण्य कमाना है, ये सारी यात्राएं एक तरफ और एक ठोक पाकिस्तानी का मर्डर एक तरफ, बरोबर पुण्य। इसके बाद पुण्य कमाना है, ये सब घूमने की जरूरत नहीं, एक जन किसको मार दो। पाकिस्तानी को बोला हूं मैं, किसको बोला हूं मैं, पाकिस्तानी को। मेरे को मिले तो मैं भी एक आध दो मार ही लूं, ये सब जगह जाना बंद कर दूं फिर मैं। ठीक है, इतना जगह आपको इस पार्ट में याद रखना है। ठीक, अब चालू कर रहा हूं मैं जम्मू कश्मीर। इतना जगह आपके दिमाग में घूमना चाहिए पढ़ने से पहले। 5 ठोक दर्रा है, 2-3 पहाड़ हैं। ठीक है, 2 युद्ध के मैदान है, सियाचिन ग्लेशियर है, लेह है, लद्दाख है। ठीक है, याद रखना है कारगिल है, ये काम का जगह है नीचे वाला। अभी इसमें मैं डल झील, उलर झील, आपको जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं कुछ नहीं बताया हूं, पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा। ठीक है, ऐसा एक नक्शा बनाना है आपको घर में जाके, और उसके बाद क्या है, एक एक टॉपिक को लिखना है। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा कब हुआ, थोड़ा देर पहले बताया था, कितना अक्टूबर को, कितने अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को तो 2 यूनियन टेरिटरी बना। उससे पहले जब मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बताया था तो तब किस दिन लेटर पर साइन हुआ था, कितना, इधर देखो, तुम लोग को सारा चीज बताया, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह साइन किया। किसमें साइन किया, इस विलय पत्र पर, हरि सिंह, ये देखो हरि सिंह साइन कर दिया। ठीक है, हरि सिंह अरे हंसते हो बे, हरि सिंह साइन किया, और ये जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा हो गया, भारत का हिस्सा हो गया। ठीक है, और भारत ने भी इनको बहुत सारे क्या दिए, पंडित नेहरू, ये लोग भी साइन करके दिए, ये इनका संविधान बन गया। आर्टिकल 370, धारा 370, ये याद रखना है। विलय पत्र पर सिग्नेचर कब हुआ बेटा, 26/1947। तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा कब हुआ, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा कब हुआ, 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर 1947। एक डेट ये याद रखना है। मैं बोला ना, इसी नक्शे में दुनिया पढ़ा दूंगा, इसलिए ये एकदम ध्यान से समझना है इसको। और जो बच्चा मेहनत किया घर में जाके लिखा, उसका सब कुछ अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिक, देखते जाना। इसकी राजधानी 2 है, एक श्रीनगर है और एक है जम्मू। इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक राजधानी का नाम है श्रीनगर और एक राजधानी का नाम है जम्मू। ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछेगा तो श्रीनगर, गर्मियों के दिनों की राजधानी श्रीनगर, क्योंकि गर्मी में हर अभी काहे के लिए गुलमर्ग जाएगा आदमी, बर्फ खेलने, गर्मी। तुम लोग इधर 48 डिग्री फोन लगाएगा, अबे मैं तो माइनस में हूँ। ठीक है, तो गुलबर्ग मजा लेते रहेगा, बर्फ का पैसा खर्च, पैसा है उसके पास, उसके पास क्या पैसा है, मजा लेगा। और तुम लोग 48 में ऐसे ऐसे पंखा धूक रहे हो, पसीना टप टप कर रहा है, फिर उसी सब्जी खा रहे हो, नमक नहीं डालते कई जन। ठीक है, आंध्रा की खासियत सुन, जितने भी फंक्शन होंगे दोपहर को, पूरा मसाला वाला खाना, अटन मटन सटन सब, और टप टप गिर रहा है पसीना ना, जा चारू पानी चारू पानी चारू पानी, दे भका भक चल रहा इधर।
ठीक है, आंध्रा। पूरे फंक्शन दोपहर में, छठी दोपहर में, शादी दोपहर में, सब चीज दोपहर को, जितना भोजन है सब दोपहर को, तो भी डट के खाते हैं, आदत पड़ गया है। समझ में आ रहा है? चला जा। राजधानी दो, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर। अब जैसे ना ठंड के समय में श्रीनगर में पूरा बर्फ बर्फ जम जाएगा, बात समझना, श्रीनगर में क्या हो जाएगा, पूरा बर्फ जम जाएगा, तो लोग कहाँ जाते थे, जम्मू। लोग कहाँ जाते थे, जम्मू। इसलिए इसकी दो राजधानी है, श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, आगे चलिए। भाषा, यहां पर सबसे ज्यादा कौन रहता, बोला मैं, मुस्लिम। मुस्लिम रहेगा तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, उर्दू। ठीक है, उर्दू कोई भाषा नहीं थी, ये बेटा अरबी और फारसी का मिक्स हो गया। अरबी और फारसी को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, उर्दू। जिहाले मस्ती मकुम्बर अंदिस, बहारे हिजरा बेचारा दिल है। क्या समझ में आया तेरे को, दिल बस समझ में आया, बाकी कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, ये कौन सी भाषा है, उर्दू। साथ में बोला जाता है कश्मीरी। कश्मीर जैसे छत्तीसगढ़ के लोग क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ी। आंध्रा के लोग क्या बोलेंगे, तेलुगु। तमिलनाडु के लोग क्या बोलेंगे, तमिल। केरल के लोग बोलते हैं मलयालम। केरल के लोग क्या बोलते हैं, मलयालम। तो वैसे ही कश्मीर के लोग क्या बोलेंगे, कश्मीरी। और यहीं पर रहते थे कश्मीरी पंडित, यहीं पर रहते थे कश्मीरी पंडित, उनके साथ भी बहुत बेकार हुआ। और तीसरा याद रखना है, डोंगरी। डोंगरी, खास करके डोंगरी हिमाचल की भाषा है, लेकिन यहां भी कुछ परसेंट लोग क्या बोलते हैं, डोंगरी। सुनाई दिया, ठीक। अब मेरी बात और ध्यान से सुनना, ये तीन भाषा। अब याद रखना है, इसको विशेष राज्य का दर्जा, आर्टिकल 370 ही इसको एक विशेष राज्य बना देता है, स्पेशल स्टेट। आर्टिकल 370 के तहत क्या होता था, यहाँ का एक अलग से संविधान था, वो आर्टिकल 370 ही यहाँ का संविधान था। भारत का संविधान हर जगह लागू होता था, लेकिन वो संविधान कहाँ लागू नहीं होता था, जम्मू कश्मीर में। केवल विदेशी और सैन्य मामले ही किसके हाथ में थे, फाइनेंस, विदेशी और सैनिक मामले। ठीक है, ये तीन मामला बस केंद्र सरकार के हाथों में था, बाकी सारा का पावर वहां के लोकल गवर्नमेंट को था। आगे चलें, यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं होता। राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगने का सबसे बड़ा कारण होता है, याद रखना है, कोई युद्ध हो गया, किसी दूसरे देश के साथ अपना युद्ध हो जाए, तो अपन क्या करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ नहीं लगता, यहाँ, जब तक यहाँ का विधानसभा नहीं चाहेगा। बात समझ में आया, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली जब तक नहीं चाहेगी, तब तक यहाँ पर क्या नहीं लगेगा, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगता। आगे चलिए, इसीलिए 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटा दिया गया। धारा 370 एक अभी भी जिंदा है ना, याद रखना, बाकी पूरा खत्म। और साथ साथ ये राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया इससे, क्योंकि राज्य का दर्जा देना इस हमारे हमारे लिए ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए इसके साथ इससे राज्य का दर्जा भी क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। ओके, ये सारी चीजें मैं पीडीएफ में भेज दिया भैया, काल क्या फोटो खींचते इसके, सारा चीज भेज दिया मैं, एकदम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं होगा तो मैं तेरे को अलग से भेज दूंगा, और स्वर्ण अक्षर डार्क करके सारा चीज लिखा है, इसको काल लिख रहा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, आपको बता दिया था, यहाँ के राजा हरि सिंह थे। ठीक है, उसका एक मंत्री था जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला। उसी के कारण ये पाकिस्तान से और ना हिंदुस्तान से, दोनों से अलग होकर एक अलग क्या बनाना चाहता था, देश बनाना चाहता था। बाद में घुसपैठ होता है पाकिस्तानियों के द्वारा, मदद करने के एवज में इसको भारत का हिस्सा बनना पड़ता है। और याद रखिएगा, राजा हरि सिंह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर का अंतिम राजा कौन था, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह। इसी जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर, मर्जर लेटर पर साइन कौन किया था, दिखाया था हरि सिंह का साइन। हाँ, ठीक है। अब ये मुद्दा जाकर के कहां अटक गया है, यूएनओ में। कहां अटक गया है बेटा, यूएनओ में। ठीक है, गिलगिट एयरपोर्ट, गिलगिट का जो एक एयरपोर्ट है, गिलगिट एयरपोर्ट पाकिस्तान ने किसको किराए में दिया है, अमेरिका को।
ठीक है। दूसरा बात याद रखना, इसने बहुत सारे क्षेत्र बेटा किसको दान में दे दिया है, चाइना को। एक और तो बताया सस्करान घाटी, उस घाटी का नाम याद रखना, बीच में सस्करान घाटी का लिए बहुत मुद्दा हुआ था, वो सस्करान घाटी किसको दे दिया, चाइना। ओके। और देखो ध्यान से, अब मेरी बात सुनना, गिलगित एक, बाल्टिस्तान दो, आजाद कश्मीर तीन, इनकी संयुक्त राजधानी कौन सी है, मुजफ्फराबाद। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी कौन सी है, मुजफ्फराबाद। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद। याद रखोगे। क्यों फेमस है मुजफ्फराबाद, अपने आतंकवादी गतिविधियों के कारण। ठीक है। अब मेरा बस चले तो मैं बोल दूंगा इंटरनेशनल टेररिस्ट रिसर्च सेंटर। ठीक है, मेरा बस चले तो क्या बोल दूं, टेररिस्ट रिसर्च सेंटर। लेकिन आपको याद रखना है एक प्रमुख आतंकवादी क्षेत्र है, कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मुजफ्फराबाद का। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था दर्रा और वैली में अंतर, पास, दर्रा माने पास। अगर दो पहाड़ों के बीच, दो हिल्स के बीच में बहुत कम, एकदम पतला सा रास्ता है, तब उसको अपन पास बोलते हैं। और जम्मू कश्मीर में मैं 5 पास बताया हूं, कितना, 5। ठीक है, बनिहाल, बुर्जिला, काराकोरम और जोजिला, और एक चांगला। जैसे मेरे, क्योंकि मेरे को दिख रहा है, मैं घूम रहा हूं चारों तरफ, तो तुमको भी दिखेगा, कब दिखेगा, प्रैक्टिस से। मैप बार बार बनाओगे, मैप 2-3 बार बनाओगे, एक एक जगह बार में 2-2 3-3 बार मैप बनाओगे, वो दिखते जाएगा, ऑटोमेटिक याद होते जाएगा। जो जितना अच्छा मेहनत मैप में कर लेगा उसके लिए उतना अच्छा होगा। चलें आगे। ये होता है दर्रा। घाटी क्या होता है, अगर दो, इतना जगह है कि वहां पर एक बड़ा सा बड़ा सिटी बस सके, तब उसको बोला जाता है क्या, घाटी। क्या बोला जाता है, घाटी। और मैं आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा पहाड़ों में बसा है। देखो ध्यान से, अब मेरी बात सुनना, अब मैं जो बताने जा रहा हूं, ये है पहला माउंटेन रेंज, काराकोरम। ये स्कर, 4 ठो माउंटेन रेंज है। ठीक है। ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, माउंटेन रेंज का नाम है लद्दाख। ये है जास्कर, और ये है पीर पंजाल। कितने रेंज, 4 माउंटेन रेंज। ठीक है। ध्यान से सुनना, हिमालय 3 प्रकार का, हिमालय सॉरी हिमालय 4 प्रकार का। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हिमालय पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा हिमालय 4 प्रकार का। एक होता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है पार, ट्रांसपेरेंट, पार, उस पार। जब आप ना पूरा पूरा का पूरा हिमालय पार करके उस पार, जम्मू कश्मीर का जो टॉप वाला जगह है वो ट्रांस हिमालय में आता है, उस पार, पार हिमालय बोलते हैं। इसके बाद याद रखना है वृहद हिमालय, इसके बाद याद रखना है लघु हिमालय, इसके बाद याद रखना शिवालिक। 4 प्रकार का हिमालय पढ़ना है आपको। हिमालय बोल देने से हिमालय नहीं हो जाता, 4 प्रकार का हिमालय पढ़ना है। पहला हिमालय ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय वृहद हिमालय, तीसरा हिमालय लघु, उसके बाद शिवालिक। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये 4 ठोक तो क्या है, माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज है। पहला वाला है पीर पंजाल, चौथा क्या है, पीर पंजाल। ठीक। अभी मैं सब समझाऊंगा बेटा, सब 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 सब। ध्यान से सुनना, इस काराकोरम में 10 ठोक ऐसा ऐसा पिक पॉइंट है, 1 2 3 4 5, इसको मैं बोलते हैं K1 से लेकर के K10, K1 से लेकर के K10। इसी में आपको याद रखना है ये K2, ये K2 याद रखना है, और ये K4 याद रखना। क्या याद रखोगे, K2 और K4। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2,
गाडविन ऑस्टिन इज आल्सो नोन एज गाडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। ध्यान से सुनना, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। देखो यहां पर पड़ेगा केटू, और केटू भारत में कहां पर है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। लेकिन चूंकि भारत इसको अपना आज भी हिस्सा मानता है, इसीलिए बोला भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, गाडविन ऑस्टिन केटू। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी जो भारत में होनी चाहिए, यहां पर है सिक्किम में। नाम क्या इसका? कंचनजंगा 8586। इस चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, केटू का पूरा नाम गाडविन ऑस्टिन। ठीक है। और एक और है K4। मैं बताया ना काराकोरम में 10 ठो के है, K1 से लेकर के K10, K1 K2 K3 K4, ये सब पिक पॉइंट्स हैं। हमारे काम का केवल 2 है, K2 और K4। K4 को बोलते हैं गैसर ब्रूम, यहां पर मिलेगा K4, K4 को बोला जाता है गैसर ब्रूम। ये भी याद रखना बस, K2 और K4 दो ठो गैसर ब्रूम। ठीक है, चले आगे। K2 और K4, K2 और K4 चार ठो। देखो ये जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा वैली में है, पूरा का पूरा किस में है? घाटियों में है। सबसे ऊपर में कौन सा? काराकोरम माउंटेन रेंज, दूसरे नंबर पर लद्दाख माउंटेन रेंज, तीसरे नंबर पर जास्कर माउंटेन रेंज, और उसके नीचे वाला पीर पंजाल, उसके नीचे वाला पीर पंजाल। एक साथ अगर याद रखना है, सीधा बोलो कलेजा पार। क्या बोलो? कलेजा। क से काराकोरम, ल से ज से, और पार से पीर पंजाल, कलेजा पार। याद हुआ लाइन से? कलेजा पार, कलेजा पार। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से और पार से पीर पंजाल, पार से पीर पंजाल। कहां से मैं कहां आ गया? मैं क्या बता रहा था? घाटी, वैली। तो ऐसा जगह जहां पर दो ऐसे दो पहाड़ों के बीच का ऐसा चौड़ा वाइड प्लेस जहां पर मैं एक सिटी बसा सकूं या एक गांव बसा सकूं, उसको बोला जाता है वैली। क्या बोला जाता है? वैली। आप घूमने जाओगे तो आपको घुमाएगा, और जहां पर रुकोगे वो जगह वैली ही होगा। इधर जाओगे जहां रुकोगे वो वैली होगी। दो पहाड़ों के बीच का क्या होगा? जगह। ठीक है, क्या होगा? वो वैली। चलिए, श्रीनगर से पहले जम्मू का बात कर लें क्या? जम्मू से आएंगे श्रीनगर। जम्मू पहले जगह क्या बात करते हैं अपन? जम्मू। जम्मू किस नदी के तट पर है? थोड़ा देर पहले बताया था, तवी नदी के तट पर है। राजा जम्मू के द्वारा इसको बसाया गया। ही जम्मू के पास याद रखना एक प्रसिद्ध जगह है कटरा। जम्मू की खासियत सुनना, यहीं पर एक प्रसिद्ध जगह क्या है? कटरा। इस कटरा में याद रखना है वैष्णो देवी टेम्पल, जो भारत में हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। हिंदुओं का क्या है? तीर्थ स्थल कटरा। ठीक है, आगे बात करें तो देखो, अब जम्मू से जब मैं श्रीनगर आते रहूंगा तो मेरे को एक सुरंग पड़ेगा। कौन बताएगा वो सुरंग कौन सा था? जोर से। सुरंग बोल रहा हूं, सुरंग, टनल, जवाहर टनल। कौन सा टनल? जवाहर टनल। और एक पास पड़ा था, उस पास का नाम क्या है? बनिहाल। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, बनिहाल। बनिहाल दर्रा पार करके मैं पहुंचा श्रीनगर। श्रीनगर जो शहर है इसको बसाया था मौर्य वंश का सम्राट, सम्राट अशोक। श्रीनगर नामक शहर को बसाने वाला था मौर्य वंश का राजा सम्राट अशोक। नाम सुने हो अशोक का? नहीं सुने हो? अरे सुने हो तो सुने हो बोलो, नहीं सुने हो नहीं सुने हो बोलो, उसमें क्या है? डर राजा अशोक जान जाएगा क्या? तो हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं बोल के मर गया अशोक। ठीक है, हाँ, अशोक मर गया, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो मौर्य वंश का राजा, बहुत फेमस राजा हुआ था अशोक।
ठीक है। जिसने जिसने पहली बार जनता को मैसेज देना चालू किया, और इसी ने क्या चालू किया था, पिलर इंस्क्रिप्शन लेना, लिखना लिखना। पहले बार जनता के लिए तालों पर लिख लिख के कौन छोड़ता था, अशोक। ठीक है, ये अशोक की बात का इतना बात करेंगे, अशोक अशोक डर रहा जाएगा अपने बारे में, इतना कैसे जान गए। उसका अफेयर भी बताऊंगा ना, तब अशोक टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, कारू वाकी है, ये सब कैसे जानते हैं लोग ऐसे करके। अशोक उस समय अशोक की बात करें तो अशोक के बारे में अभी आपको याद है ना, श्रीनगर एक क्वेश्चन दो बार रेलवे का क्वेश्चन है, श्रीनगर कौन बसाया था, अशोक। ठीक है, श्रीनगर किस नदी के तट पर है, झेलम नदी के तट पर। एक इंपॉर्टेंट और नदी आ गई, देखो सिंधु नदी बता दिया, सिंधु नदी के बाद एक इंपॉर्टेंट नदी आ गई झेलम। सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 फेमस नदियां जम्मू कश्मीर की। बस कुछ जानो ना जानो, ये 3 नदियों को जानना है। झेलम, उससे पहले सिंधु बता चुका था, सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब। झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर, श्रीनगर शहर। अब श्रीनगर के आजू बाजू इतने झील हैं, बुलर झील, डल झील, ये झील, वो झील, कई नाम तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। छोटे 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 इतने झील हैं कि श्रीनगर को झीलों का शहर कहते हैं, या झीलों की राजधानी बोला जाता है, कैपिटल ऑफ लेक्स। श्रीनगर इज आल्सो नोन एज कैपिटल ऑफ लेक्स। किस नाम से जाना जाता है, झीलों की राजधानी। ठीक है, भारत का, ये देखो यहाँ का मतलब जम्मू कश्मीर के समर क्या था, कैपिटल। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या होती थी, श्रीनगर। और इनका विंटर का, सॉरी हाँ, विंटर का इनका कैपिटल क्या होता था, जम्मू। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, भारत ने श्रीनगर में क्या स्थापित करके रखा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। चलिए, ये कलेजा पार, 4-5 ठोक पास है, किसको याद है जल्दी बताओ। सबसे पहले देखो, किसको किसको कौन कौन कनेक्ट करता है, यही तुम्हारे काम का है बेटा, बाकी कुछ काम का नहीं, कौन किसको कनेक्ट करता है यही काम का है। तो पहला बात करते हैं, बनिहाल पास किसको कनेक्ट करता है, बनिहाल पास किसको करता है, जम्मू कश्मीर को। किससे करता है, जम्मू कश्मीर नहीं बोलोगे बेटा, जम्मू को श्रीनगर से, बनिहाल। उसके बाद बुर्जिला, श्रीनगर को कनेक्ट करता है गिलगिट से। या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जाने के लिए मेरे को कौन सा पास हो जाना पड़ेगा, बुर्जिला। काराकोरम पास कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर को चाइना के साथ, या जम्मू कश्मीर को मध्य एशिया, मिडिल एशिया के साथ। मध्य एशिया मतलब मिडिल एशिया। इसके बाद मेरे को देखो ध्यान से, अब एक और याद है ना, सुरंग कौन सा बताया था मैं तुमको, बनिहाल में जवाहर सुरंग। दिल्ली से भी अगर मैं बात कर रहा हूं, श्रीनगर को कनेक्ट करना है, श्रीनगर वर्ड आना चाहिए, जम्मू नहीं। दिल्ली से श्रीनगर, तो दिल्ली से श्रीनगर जाऊंगा तो जम्मू पढ़ के जम्मू के बाद श्रीनगर जाऊंगा ना, तो दिल्ली से श्रीनगर जाओगे तो भी क्या पड़ेगा आपको, जवाहर सुरंग। आपको कौन सा पास पड़ेगा, बनिहाल पास। बात समझ में आया ना, क्वेश्चन नहीं, जम्मू से नहीं, श्रीनगर जम्मू नहीं पूछता है, दिल्ली श्रीनगर पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, दिल्ली को श्रीनगर से जोड़ने वाली उस दर्रे का नाम बताइए, तो कौन सा दर्रा हुआ, बनिहाल पास। काराकोरम लेह लद्दाख को चाइना के साथ जोड़ता है। ठीक है, काराकोरम जो दर्रा है, जो पास है, कौन से माउंटेन रेंज में, काराकोरम माउंटेन रेंज में है। चलिए, चांगला पास मानसरोवर तिब्बत के साथ जोड़ता है। अगला देखो, जोजिला पास श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लद्दाख से जोड़ता है, लेह लद्दाख के साथ जोड़ता है, किसको, श्रीनगर को। ये 5 ठो पास बता चुका था पहले भी। अब आपको बात करते हैं कटरा। कटरा बता दिया हूं, प्रसिद्ध क्या है, वैष्णो देवी का मंदिर है। ठीक है, ये है गुलमर्ग। मर्ग माने होता है घास के मैदान। हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, इनमें छोटे छोटे घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ऐसे नाम मिलेगा। तो मर्ग का मतलब समझ में आया, मर्ग का मतलब होता है घास के मैदान। ठीक है, जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख हिल स्टेशन, इसकी सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग कहते हैं, हेवन ऑफ अर्थ। ठीक है रे अंग्रेजों, हेवन ऑफ अर्थ, धरती का स्वर्ग। ठीक है,
साथ में याद रखना ये भारत का बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, टूरिस्ट प्लेस। भारत का क्या है, टूरिस्ट प्लेस। इसी के पास बाजू में पड़ता है उरी, सर्जिकल स्ट्राइक उरी। लेकिन आपको पहले गुलमर्ग के बारे में एक और जानना है, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र, एक और है यहाँ, पहले लिख लेता हूं फिर समझाता हूं। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र, ये नहीं है आपके उसमें, हाई लैटिट्यूड रिसर्च सेंटर। यहां पर यह देखा जाता है उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र में कि जब आप हाई लैटिट्यूड लाइन पर के ऊपर चल देंगे तो टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। भैया ऊपर जो मैं तुमको बता रहा हूँ सियाचिन ग्लेशियर, वहां तो ऑक्सीजन की कमी है, सिलेंडर लेके जाना पड़ता, ऑक्सीजन सिलेंडर। बात समझ में आया ना भैया। तो ये उच्च अक्षांश के ऊपर जाके देखते हैं कि क्या क्या मौसम में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो तुमको याद रखना है उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गुलमर्ग में। कहाँ है, तो गुलमर्ग में। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, देखो 3 प्रमुख नेशनल पार्क हैं आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है, 3 फेमस हैं। पहला है सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क, नाम है सलीम अली नेशनल पार्क। अब आपको खासियत देखो, जब मैं टॉपिक पढ़ाते रहूंगा तब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाऊंगा, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाऊंगा, उस समय और डिटेल में जाऊंगा, लेकिन उस समय भी बताऊंगा और आज भी बता रहा हूं। जो सलीम अली नेशनल पार्क है, एक ब्लैक नेक्ड सारस पाया जाता है जिसका गला कैसा रहता है, काला, ब्लैक नेक्ड सारस, ठीक है, काले गले वाला क्या रहता है, सारस। ये जो सारस है कहां पाया जाता है, सलीम अली नेशनल पार्क में। कहां पाया जाता है, सलीम अली नेशनल पार्क में। और यही जो ब्लैक नेक्ड जो सारस बोल रहा हूं मैं, इस जम्मू कश्मीर का राजकीय राज्य का एक, हर एक राज्य का एक चिड़िया होता है। जैसे हमारा हिली मैना, छत्तीसगढ़ का क्या होता है, पहाड़ी मैना, वैसी जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड है आपका ब्लैक नेक्ड सारस। क्लियर। चलिए दूसरा, दाचीगम नेशनल पार्क। दाचीगम नेशनल पार्क में एक चीज मिलता है बेटा, हंगुल। हंगुल मीन्स हिरन, बारहसिंगा टाइप का दिखता है हंगुल। ये यहाँ का स्टेट एनिमल है हंगुल। कहाँ का स्टेट एनिमल है, जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु, राजकीय पशु। छत्तीसगढ़ का जैसे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा, ठीक है। और ये है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क भारत का अकॉर्डिंग टू एरिया, पल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। बड़ा पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। याद रखना, चूंकि बेटा पूरे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, आए दिन प्रश्न में बना रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डैम्स की। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख डैम हैं। पहले तो 3 नदियां हैं, तीनों नदियों का नाम जानो। पहला तो डैम देखो, पहला मेन नदी सिंधु, पहली मुख्य नदी क्या है यहाँ पर, सिंधु। सिंधु 2 ठो डैम है, एक है चूखा, आलू का सूखा खाते हो, चूखा डैम। कैसा डैम, चूखा डैम। और एक है नीबू बाजू, नीमू बांझू, वो डैम है सिंधु नदी पर। अरे नाम का यहाँ पर गुड्डू रख दूं तेरे को याद कराने के लिए, गुड्डू नाम याद हो जाएगा, गुड्डू रख दूं। अब गुड्डू थोड़ी आएगा वहां ऑप्शन भाई, जो नाम है वही आएगा। नींबू, नीमू बांझू, नीमू बांझू। और एक है चूखा डैम, दोनों सिंधु नदी पर है। दूसरी यहाँ की फेमस नदी है झेलम, ठीक है। तुलबुल और किशनगंगा, तुलबुल और किशनगंगा, ये झेलम नदी पर।
ये परियोजनाएं हैं, डैम्स है। तुलबुल मतलब तुलबुल, हिंदी में भी तुलबुल और अंग्रेजी में भी तुलबुल। किशन गंगा मतलब किशन गंगा, है ना भैया। कौन से रिवर पर है दोनों के दोनों? झेलम पर। और तीसरी बच गई यहाँ की फेमस नदी चिनाब। कौन सा फेमस बच गया? चिनाब। तो याद रखना है 3 डैम हैं, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल। बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल, ये इतने बार आएगा कि तू नहीं भी चाहेगा तेरे को याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद तो होना पड़ेगा। 3 प्रमुख पहले नदियों के नाम बताओ मेरे को जम्मू कश्मीर में। एक है सिंधु, दूसरा झेलम और तीसरा चिनाब रिवर। ठीक, चलिए, झेलम में, सिंधु में और चिनाब में। झील याद रखना, लेक, झीलों का शहर श्रीनगर। झीलों का नगर बोले या कैपिटल बोले तो क्या आएगा? श्रीनगर। डल झील, वुलर झील, ये दो तो मत भूलना कभी, डल झील और उलर झील। श्रीनगर शहर का सबसे प्रमुख झील है डल झील। वहां जाओगे तो घूमने मिलेगा डल झील। कहां ले जाएगा? सीधा डल झील। वहां पर आपको फ्लोटिंग करते हुए बहुत सारा कपल लोगों के लिए रात भर मस्त व्यवस्था रहता है भैया। अंदर में घर रहता, ठीक है, इसके अंदर घर रहता है, जहाज तैरते रहेगा पानी में रात भर, अब अंदर में रहेगा घर। लगता है पैसा 15,000 बोलेगा, भैया मोरे घर ठीक है बोलेगा। ठीक है, ये है घर, फ्लोटिंग करता हुआ घर मिलेगा। ये है डल झील। उस डल झील से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है वुलर झील, क्योंकि पूरे भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है वुलर झील। मीठा पानी मतलब अंग्रेजों फ्रेश वाटर। तालाब का पानी फ्रेश वाटर कहलाता है, नदी का पानी फ्रेश वाटर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, झीलों का पानी भी फ्रेश वाटर कहलाता है, लेकिन इसमें कभी कभी साल्टी वाटर आ जाते हैं जो समुद्र के किनारे झील बनते हैं। तो भारत का सबसे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील, ओडिशा। खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी जाओ पड़ता है। कोई कौन कौन देखा है? जो जगन्नाथ गया होगा देखा है, क्योंकि इतना लंबा है, ठीक है, खत्म ही नहीं होता है। आधा एक आध घंटा बाद उठ के भी देखेगा तो आएगा। ठीक है, वो है कौन सा झील? चिल्का झील। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील। ठीक है, लेक लगा लेना रे अंग्रेजों। एक है मानस झील। एक झील का नाम क्या है? मानस झील किस जिले में है? सीधा सॉरी, किस राज्य में? नाम मात्र क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर। अब इसको नहीं भूलना, यह है पोंगन झील। फुनसुक वांगडू जानते हो? ऐसी नाम है, फुनसुक वांगडू, पोंगन झील। पोंगन झील के ऊपर में वो उड़ाते रहता है। वो पिक्चर आखिरी में जब खत्म होता है, 3 इडियट देखे हो, ड्रोन उड़ाते रहता है, ड्रोन, वो जो आती है और एक हेलमेट भड़का के ले मारे, वही वाला झील कौन सा है? पोंगन झील। याद रखना, लेह लद्दाख में। कहाँ है ये? लेह लद्दाख में। ठीक है, 3 इडियट का शूटिंग हुआ यहीं पर। चरार ए शरीफ, ठीक, आपको बताया हूं, बहुत बड़ा मजार है। व्यक्ति का नाम याद रखना है, शेख नूरुद्दीन नूरानी का दरगाह है यहाँ पर, मजार है। शेख नूरुद्दीन नूरानी, शेख नूरुद्दीन नूरानी का क्या है? दरगाह है। इसी को ही नुंद ऋषि के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस व्यक्ति था बेटा, नुंद ऋषि, मुसलमान था। शेख नूरुद्दीन नूरानी पूरा नाम। ठीक है, चरार ए शरीफ, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का तीर्थ स्थान इसका। लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अमरनाथ गुफा, फिर बाकी कल क्लास में कल देखेंगे। ये ऐसा पहाड़ होगा, पहाड़ में ऐसा देखो शिवलिंग दिख रहा है, ये बना हुआ है बर्फ से। इसकी विशेषता यहाँ का पवित्र गुफाओं में प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। प्रकृति हिम निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी या बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। बर्फ है ना ये, हिमानी बर्फानी मतलब एक। ठीक है, यहां से आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन
में सावन मास की, ये क्या है, श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। ठीक है, अभी खुला हुआ बंद हो गया, खुल गया। ठीक है, जाइए अमरनाथ यात्रा करिए। ठीक है, बाकी कल पढ़ा इसको खत्म करके कल कल ही खत्म हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश।